ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए और आप लोगों को बहुत बहुत आने वाले जो त्योहार हैं, दशहरा है, दिवाली है, उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन सफल हो और आप अध्यात्म की ओर आगे बढ़े, ऐसी मेरी कामना है। अब शुक्र अस्त होने वाले हैं 2 अक्टूबर से। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं, एक तो बृहस्पति और एक शुक्र। ये अगर हमारे जीवन को किसी भी तरह से कम्बस्ट हो जाए, मतलब अस्त हो जाए या खराब हो जाए, नीच राशि में आ जाए, तो इनकी जो शुभता है उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये अभी कन्या राशि में चल रहे हैं और बुध भी इनके साथ हैं, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। और उसके बाद फिर ये 18 अक्टूबर से अपनी राशि बदल के तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहां इनके साथ पीछे पीछे सूर्य भी आ जाएंगे, उसके एक दिन पहले ही सूर्य आ जाएंगे। तो उस समय सूर्य के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। तो हम मतलब ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई ग्रह नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है तो उसकी जो है नीचता निश्चित रूप से कम हो जाती है। अगर कोई ग्रह नीच अवस्था में अस्त होता है तब भी उसकी अशुभता कम हो जाती है। नैसर्गिक रूप से वैसे तो शुक्र देखा जाए तो हमारे जीवन के बहुत क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। शुभ ग्रह में इनकी गिनती है, जैसे कि आपका संपन्नता है, आपका सुख समृद्धि है, आपका वैवाहिक जीवन है, आपकी प्रजनन शक्ति है, प्यार है, और आपके और मतलब जैसे कि अगर आप व्यापारी हैं तो होटल रेस्टोरेंट का व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक का व्यापार करते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें। इसके लिए जितना भी बोलेंगे आप लोगों को ये वीडियो लंबा लगेगा, इसलिए आप उसको अलग से देख सकते हैं कि शुक्र के लिए मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं। अभी अस्त होने जा रहे हैं, और दूसरे शब्द में आपने देखा होगा कि इसको भोर का तारा भी कहते हैं। और जब भी शुक्र अस्त हो जाता है तो जो शुभ कार्य हैं वो वर्जित हो जाते हैं। अब कुछ कार्य ऐसे हैं, जैसे अब आने वाले समय में बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं, जैसे कि दशहरा है, दिवाली है, तो अब शुक्र अवस्था में आएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बड़े त्योहार नहीं मनाएंगे, त्योहार तो उसी तरह मनाते रहेंगे। पर ये कि नए कार्य जैसे कि विवाह है और गृह प्रवेश है, इस तरह से जो शुभ कार्य हैं, या आपकी कोई ऐसी डीलिंग थी जो कि शुक्र से संबंधित है, तो उसको थोड़ा सा आप टाल सकते हैं। लेकिन ये क्या है, 17 नवंबर तक इसी अवस्था में रहेंगे। इसमें अभी बुध के साथ नीच भंग, फिर उसके बाद सूर्य के साथ नीच भंग, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में ये जो प्रवेश करेंगे वो है मंगल की राशि। मंगल की राशि मतलब वृश्चिक राशि में 11 नवंबर को प्रवेश करेंगे। तो अब ये समय जो है थोड़ा सा सबके लिए सावधानी भरा हो सकता है। अगर आप बीमारी से, किसी भी तरह से शुक्र जनित बीमारी जैसे कि जेनेटर प्रॉब्लम है, यूरिन प्रॉब्लम है, या महिलाओं को स्त्री रोग कोई से परेशानी है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा सावधानी की जरूरत होने वाली है। एक और मैं एक विशेष बात बता रही हूँ कि जैसे कि जब शुक्र सॉरी बुध और शुक्र हैं तब भी हमने देखा कि ज्यादा हानि नहीं हो रही थी। ठीक इसी तरह से सूर्य और शुक्र होंगे तो उसमें थोड़ा सा समय सूर्य के साथ जब बहुत निकटता आ जाएगी, वो समय बता देती हूँ आपके लिए, विशेष सावधानी भरा है। 18 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक का समय अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि ये बहुत निकट आएंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका मेन कारण यही होता है कि सूर्य के बहुत पास आ जाता है वो। तो ये 2 अक्टूबर से सूर्य की निकटता, मतलब इनका आंशिक दूरी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और 18 से लेकर 26 तक का समय फिर वो इतना ज्यादा पास आ जाएंगे कि पूरी तरह से अस्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद से ये समय इनका काफी अच्छा रहेगा। इसमें बीच में बुध भी इनके साथ 26 अक्टूबर से इनके युति बनाने वाले हैं। ये जो मैंने एक वीडियो बनाया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, जो उसमें मैंने खुल के बताया है कि ये 3 महीना कौन कितने राशि वालों को कितना कितना फायदा मिलेगा। आप एक बार अवश्य देखें। दिसंबर तक का मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि इस तरह से जो बीच बीच में परिवर्तन होंगे वो भी आपको बताना आवश्यक होगा। 3 ग्रहों की जो युति है दिसंबर तक, इसी तरह से आगे पीछे इनका रहने वाला है। इस समय अभी जब ये भद्र नामक पंच महापुरुष, उसके बाद फिर बनेगा मालव्य नामक पंच महापुरुष, तो ये भी देखना होगा कि आपकी नेट चार्ट में इनकी क्या स्थिति है, और आपके महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। शुक्र जिनके लिए कारक हैं, अगर वो कम्बस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, इस समय नीच अवस्था में है, तो आपको फिर ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नीच ग्रह जब कम्बस्ट हो जाता है तो
उसमें ज़्यादा किसी को हानि लाभ नहीं होता, एक तरह से न्यूट्रल हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं उसको। और 17 नवंबर के बाद फिर ये उदित अवस्था में आ जाएंगे। मंगल की भी स्थिति मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, और रेमेडी मैं सबसे इसके बाद में बताने वाली हूँ। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके लिए कारक हैं, जैसे कि शनि की जो राशियां हैं और जो शुक्र की राशियां हैं, उनके लिए विशेष सावधानी वाला समय होगा, क्योंकि एक तो स्वामी राशि है और जिनके लिए कारक माने जाते हैं उनको थोड़ा सा जो अभी तक परेशानी थी, मैं ये सोचती हूँ कि परेशानी में कमी आ जाएगी जब ये अस्त हो जाएंगे। अब आप प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि आपकी किस किस भाव को, हर एक राशि के उन भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि 6 नंबर यहाँ राशि लिखी होगी वहां पर ये अभी चल रहे हैं, और 7 नंबर और जहाँ 2 नंबर है आपके नेटर चार्ट में कोई सी भी लग्न होती, उन भावों को ये प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि 2 नंबर शुक्र का नंबर, 7 नंबर शुक्र का नंबर और 6 नंबर बुध का नंबर। और इसके बीच में जो मैंने राशिफल जो अक्टूबर से दिसंबर तक का बनाया है, उसमें इसको भी बताया है कि और जब ये मालव्य नामक और जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके मिला के आपको देखना होगा। मेष राशि के लिए 6वें 7वें और दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे, 3 भाव को प्रभावित करेंगे। तो परिवार में एडजस्टमेंट की को बना के चलना होगा आपको, कोई भी तुम तड़ाक ना करें और वाणी पे नियंत्रण रखें। वैसे धन की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, धन के लिए तो ये काफी अच्छे पावरफुल कर रहे हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, बचत भी आप कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में चलाते हैं तो उनसे संबंध बना के रखने होंगे, क्योंकि सप्तम भाव उसी का होता है। सप्तम भाव को ये अपनी अगर देखें तो आपको थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, जीवन साथी का हेल्थ खराब हो सकती है, और अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री जनित रोगों से भी परेशानी हो सकती है। अगर पुरुष हैं तो यूरिन जैसी समस्या से अगर परेशानी थी उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, उसका उपचार कराएं और उसका परहेज करें, क्योंकि एक दृष्टि जो इनकी जो है नीच दृष्टि, वो आपके जहाँ ये बैठते हैं अपने सप्तम दृष्टि से वहां दृष्टिपात करते हैं। तो आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि मंगल से इनकी वैसे भी मित्रता नहीं है, इसलिए इसका थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि है। स्वामी राशि शुक्र है इनके, और आपके 5th और 6th भाव को और लग्न को प्रभावित करेंगे। लग्न के मालिक हैं। इस दौरान एक और विशेष बात सभी राशि वालों के लिए बताते हैं, क्योंकि एक राहु की सप्तम दृष्टि भी पड़ेगी और गुरु की भी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो इसमें क्या है, राहु तो क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, उससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो गुरु की सप्तम दृष्टि होगी कन्या राशि पे पड़ रही है, सस नामक जो पंचमहापुरुष जिसकी हंस नामक जो पंचमहापुरुष बन रहा है, उसका फायदा आपको मिल रहा है। तो उसमें क्या है कि हर एक राशि वालों की रक्षा कवच की तरह जो दृष्टि है गुरु की वो काम करेगी। तो सप्तम दृष्टि से आपको ये प्रभाव में अशुभता में कमी दिखाई दे रही है। अभी राहु भी भरणी नक्षत्र आपके ही नक्षत्र में चल रहे हैं, तो इसलिए उससे थोड़ी सी आपको हेल्थ संबंधित परेशानी हो सकती है। संतान की ओर से कोई नए समाचार अगर आपको मिलने वाले थे तो उसमें थोड़ी सी अभी इंतजार की आवश्यकता है। जहां तक प्रेम प्रसंग मधुर होंगे, कोर्ट केस में सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति दिखाई दे रही है। शुभ समाचार चाहे बाद में मिले, लेकिन उन्नति उनकी पहले दिखाई दे रही है। आपको कुछ ऐसे समाचार मिलेंगे और आगे जाके वो उनके भविष्य का निर्माण होगा। मान सम्मान में वृद्धि के साथ साथ धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति कराने वाले हैं, क्योंकि लग्न में कोई ग्रह आ जाता है। आपकी तो स्वामी राशि ही है, तो आपके व्यक्तित्व में कैसा हो जाएगा, आकर्षण पैदा हो जाएगा। हर तरह से चारों तरफ से आपके लिए केवल हेल्थ के अलावा हर तरह से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है, और आपके ये 3 भाव कौन कौन से 4th, 5th और 12th भाव को प्रभावित करेंगे। तो उसमें 4th भाव से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे अगर माता की हेल्थ खराब थी तो उसमें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। बाकी संतान की तरफ से सभी समाचार जो आपको मिलने वाले थे, आप खुश हो जाएंगे। विदेशी यात्राएं अगर आपने पहले से प्लानिंग की थी, इस समय हो सकता है वहां से भी कुछ शुभ सूचना प्राप्त हो। भूमि वाहन का सुख इस समय आपको प्राप्त हो सकता है, और व्यय की जरूर अधिकता होगी। 12th भाव है तो व्यय की अधिकता से आप हो सकता है देश विदेश का भ्रमण करें, वहां आपको खर्च करना पड़े। कार्य क्षेत्र में उन्नति दिखाई दे रही है, क्योंकि एक सप्तम दृष्टि आपके 10th भाव में पड़ रही है। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी ट्राई कर रहे थे, जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। आप पे वैसे अभी ढैया चल रहा है, तो आप पे भी जो सस नामक जो पंचमहापुरुष है उसका लाभ आपको मिल रहा होगा। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, आपके
तीसरे, चौथे और 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। तो पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, सामाजिक दायरा जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, नए संपर्क बढ़ेंगे और नए जॉब की प्राप्ति होगी। माता की हेल्थ की आपको भी केयर करनी पड़ेगी। किसी कारण से आपको थोड़ी सी मानसिक क्लेश हो सकता है, उसका स्वयं बचाव करें या उसको लाइटली लेके और उसका कुछ ना कुछ युति निकालें, समाधान भी हो जाएगा। क्योंकि अभी आप इस समय ढैया से मुक्त है, इसलिए शनि की जो आप दुष्प्रभाव उससे बचाव आप निश्चित रूप से करेंगे। और जो बृहस्पति की एक दृष्टि है उससे आपका पूरे काम जो बिगड़े हुए काम थे वो बनने वाले हैं, आपके लिए भी समय अच्छा है। उसके बाद आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि स्वामी राशि सूर्य है, आपके सेकंड, थर्ड और 10th भाव को प्रभावित करने वाले हैं। ये तो वाणी के प्रयोग से हर कार्य जो बिगड़ा हुआ था वो बनने वाला है, आप तैयार हो जाइए। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता दिखाई दे रही है, सेकंड भाव एक्टिवेट करेंगे, धनागमन होगा और बचत भी होगी। आपको परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। आपको बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना है और अपनी हेल्थ जरूर ये खराब कर देंगे। खाने पीने का ध्यान रखना है, अगर आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे और अपना जो कार्य है ईमानदारी से करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। विशेष तौर से अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में प्रमोशन हो सकता है, बस आपका थोड़ा सा समय जो है वो इसमें इसलिए अच्छा है क्योंकि ना तो आप पे 7.5 है, ना आप पे ढैया है। आपके लिए भी सूर्य काफी अच्छी स्थिति में अभी, उसके बाद जब वो नीच राशि में आ जाएंगे तो उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। अभी के लिए इतना बता रही हूँ कि जो और ग्रह है उनकी वजह से आपको पूरे समय कुछ न कुछ समाचारों की प्राप्ति होती रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है, आपके लग्न, सेकंड और 9th भाव को प्रभावित करेंगे। ये जब भी बस्ट हो जाएंगे, कम बस्ट जिसको कहते हैं, और आत्मबल में वृद्धि। और आपको क्या है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। लालच में आके कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। बाकी अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार से आपको धन लाभ होने वाला है। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य का साथ रहेगा, सबसे अच्छी बात यह है। आप भाग्य के सहारे अगर आप जुड़ना चाहें किसी काम से तो भाग्य आपके साथ रहेगा। आपकी अपनी स्वयं की इच्छाएं बहुत बलवती हो जाएंगी, उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी जितनी पावर है उतनी ही इच्छा करें, अन्यथा कहीं कहीं से आपको थोड़ी सी निराशा भी मिल सकती है, इसलिए उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी धन के लिए, मान के लिए और आत्मबल के लिए ये समय काफी अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे इस समय। तुला राशि सबसे ज्यादा उन राशियों में है जो संकट में आने वाली है, क्योंकि 25 अक्टूबर से जो एक ग्रहण पड़ने वाला है वो आपकी ही राशि में पड़ेगा। तो आपके लिए इस समय की स्थिति क्या है, 12th भाव और आपका लग्न और आपका 8th भाव इनको प्रभावित करेंगे। तो आपके व्यक्तित्व में जो आकर्षण अब तक चला आ रहा था उसमें थोड़ी सी कमी पैदा कर देंगे ये, क्योंकि स्वामी राशि है, शुक्र आकर्षण के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो ये बैलेंस लोग होते हैं, जो तुला राशि वाले होते हैं काफी बैलेंस रहते हैं, लेकिन आपको इस समय जो जब ये अस्त हो जाएंगे तो थोड़ी सी आपकी आकर्षण जो आपका जादू था आपके व्यक्तित्व में उसमें कमी दिखाई दे रही है। विदेशी यात्राएं कर सकते हैं, व्यापार है तो व्यापार में आर्थिक लाभ होगा, व्यय भी उसी तरह से करने वाले हैं, लेकिन आय व्यय बैलेंस रहेगा। चोट चपेट, दुर्घटना और खाने पीने का अगर आप ध्यान रखें तो आपको बहुत सारी समस्याओं से स्वतः ही बचाव रहेगा। अगर आप नेत्र रोग से परेशान थे तो उसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है। आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। तुला राशि वालों को थोड़ा सा ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी कंपैरेटिव और राशियों की अपेक्षा। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्वामी राशि मंगल है, और आपके 3 भाव कौन कौन से हैं जो इनको प्रभावित करेंगे, 11th भाव, 12th भाव और 7th भाव। तो आपको कार्य क्षेत्र में अपार सफलता दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इसमें उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, आपके लिए बदलाव का समय है। विदेशी यात्राएं, विदेश से जुड़े कोई भी कार्य कर रहे थे चाहे व्यापारी हैं, वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। दूर से कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, क्योंकि हो सकता है आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो। जीवन साथी की हेल्थ का थोड़ा आपको भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी पद की, मान की, प्रतिष्ठा की, सब में वृद्धि दिखाई दे रही है। व्यय भी ये समय बराबर का होने वाला है, क्योंकि 12th भाव है वो व्यय का है। और अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं, क्योंकि अभी 17 जनवरी तक आप ढैया से मुक्त हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। विशेष तौर से मानसिक परेशानियां इस समय होती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो अभी बहुत प्रबल अवस्था में चल रहे हैं
और अभी ये 24 नवंबर के बाद तो और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। उसके आपका ये जो समय है इसमें कौन कौन से भाव को एक्टिवेट करने वाले हैं ये शुक्र, एक तो 10वां भाव, 11th भाव और 6th भाव, 10th 11th और 6th भाव को प्रभावित करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में विवाद से बचना है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह से, चाहे बॉस हो चाहे आपके संग में काम करने वाले, उनसे बिल्कुल भी वाद विवाद न करें। विशेष तौर से अगर आप पुरुष हैं तो महिला वर्ग से आपको हानि दिखाई दे रही है इस समय, वो भी कार्य क्षेत्र से या परिवार की किसी महिला से वाद विवाद न करें, अन्यथा आपको उस ओर से कुछ परेशानी हो सकती है। शत्रु भी बीच बीच में आपको कुछ पुश करते रहेंगे, उनसे बिल्कुल नहीं भिड़ना है और मतलब सावधानी से उनके बातों को सहन करके जवाब देना है। बाकी आय के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोर्ट केस में उलझे हुए थे तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें। आप है वैसे भी 7.5 का लास्ट फेज है, और अगर आपने कोई भी गैर कानूनी कार्य किए तो शनि आपको दंडित करेंगे। आपकी स्वामी राशि भले ही प्रबल अवस्था में है, पर शनि किसी को माफ नहीं करते हैं। तो कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें, झूठ ना बोलें और किसी से भी वाद विवाद ना करें। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है। अभी आप अभी 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है 17 जनवरी तक। उसके बाद से फिर आप लास्ट फेज में आ जाएंगे 7.5 के। आपके 3 भाव कौन कौन से हैं? 9th 10th और 5th। वैसे तो शुक्र आपके लिए कारक माने जाते हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगी, बल्कि कुछ चीजों में आपको फायदा होगा। कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान की समस्याएं थी, उनका कुछ न कुछ हल निकलने वाला है। वहां से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। धर्म कर्म में रुचि से आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। दूर की यात्राएं करेंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक। प्रेम प्रसंग में सफलता। नई नौकरी की तलाश थी, हो सकता है वहां से कुछ शुभ समाचार प्राप्त हों। रुका हुआ धन प्राप्त होने वाला है। मित्रों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप शिक्षा में हैं तो आपकी वहां से कुछ अच्छी सूचनाएं या एडमिशन चाह रहे थे अच्छी जगह, वहां एडमिशन हो सकता है। प्रेम प्रसंग में आपको सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं। चाहे तो किसी को प्रपोजल कर सकते हैं। इस समय थोड़ी सी परेशानी आपको शनि द्वारा हो सकती है। शनि क्या है, वो अभी मार्गी, उसके बाद ये 23 अभी अक्टूबर से ही अपने मार्गी हो जाएंगे। अभी वक्री चल रहे हैं, तो एक दृष्टि शनि की आपके 7th भाव पे पड़ रही है। जीवन साथी की हेल्थ और उनसे वाद विवाद, और बिजनेस पार्टनर से भी वाद विवाद ना करें। बाकी आपके लिए समय अच्छा है। शुक्र हमेशा मकर राशि वाले के लिए अच्छे मतलब साबित होते हैं। कम्बस्ट होने के बाद भी आपको हानि तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे। अगर ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ी सी वहां पर सावधानी रखें। भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा, क्योंकि बुध भाग्येश इनके साथ हैं, तो भाग्य का साथ रहेगा। शनि आपके वैसे तो स्वामी राशि है, पर कोई भी गैर कानूनी कार्य आपको भी नहीं करना है, नहीं तो वो भी आपको दंडित कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है, और ये समय जो स्थिति है वो आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है। जैसे अष्टम 9th और 4th भाव को प्रभावित करेंगे, तो इसमें आपकी माता की हेल्थ खराब हो सकती है। और आपको क्या है, जमी जायदाद के तरफ से कोई ऐसी परेशानी पहले से चली आ रही थी, वहां से और कुछ ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। बाकी बड़े इन्वेस्टमेंट इस समय नहीं करना है। और इस समय अष्टम भाव किसका होता है? आपके चोट चपेट दुर्घटना। ड्राइविंग करते उस समय सावधानी रखें। और कोई आपको झूठे प्रलोभन देगा कि मतलब किसी भी तरह से हो सकता है, प्रॉपर्टी से, आपके धर्म कर्म से, या आपकी हेल्थ को लेके कोई प्रलोभन देगा। उस प्रलोभन से आपको मतलब लालच देगा कि हम आपको इतना फायदा इसमें करा देंगे। अगर हेल्थ खराब है तो तंत्र मंत्र जैसी चीजों के लिए आपको उत्साहित करेगा। उससे आपको स्वयं बचाव करना है, बिल्कुल भी किसी की बातों में ना आए, और अपने कर्म अच्छे रखें, क्योंकि शनि क्या है, कर्म फलदाता है। आपके ऊपर भी 7.5 चल ही रहा है, तो कर्म फलदाता आपके स्वामी राशि है, वो आपको दंडित कर सकते हैं। इसलिए अच्छे और सुकर्मों से अपने आगे बढ़ेंगे तो फिर ज्यादा हानि आपको भी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चल रहे हैं, और इस समय 7th 8th और 3rd भाव को ये प्रभावित करेंगे। शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है, इसलिए आपके लिए थोड़ी सी मिला जुला रहने वाला है। जैसे
जीवन साथी और आपके अगर व्यापार में है तो व्यापार पार्टनर से बिल्कुल भी बात पे बात ना करें, नहीं तो आपको वहाँ धनहानि दिखाई दे रही है। इस समय आप 7.5 से मुक्त हैं 17 जनवरी तक, लेकिन फिर भी ये जो कम्बस्ट स्थिति है उसके वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। प्रेम प्रसंग में जो है वो आपको भ्रम ना आने दें, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी आप भ्रमित हो जाएंगे, और अगर आप जीवन साथी से अगर तू तड़ाक करेंगे तो हो समय इस समय आपके लिए वो अच्छा नहीं है, उसमें आपकी बिलगाव की स्थिति हो सकती है। अलगाव की स्थिति ना आने दें। बाकी यात्राएं करते हैं तो वहां भी सावधानी रखेंगे, वहां भी आपको सुगमता से कोई परेशानी, मतलब जो परेशानी है सुगमता से उसकी हल नहीं निकलेगा, कोई सरल ऐसा माध्यम नहीं होगा जिसकी वजह से आप परेशानी से बचें। तो विवेक का काम लेना, विवेक से काम लेके फिर आगे बढ़ना है। कुल मिला के ये है कि मीन राशि वालों के लिए भी ये समय मिला जुला रहने वाला है, खराब तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस समय आप 7.5 के प्रकोप से बचे हुए हैं, और 17 जनवरी के बाद का समय फिर आपको दोबारा बताऊंगी। तो ये तो हो गई पूरी 12 राशियों की। शुक्र अस्त होने वाले हैं 2 अक्टूबर से लेके और 17 नवंबर तक, और इस समय जो नीच भंग राज हो गए उसका भी फायदा मिलेगा, और जो परिस्थितियां होंगी उनको देखना होगा आपके नेटा चार्ट में कितने अष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं। अब रेमेडी सबसे बाद में बता देते हैं। शुक्र को क्या स्त्री ग्रह मानते हैं इनको, तो अपने घर में रहने वाली स्त्रियों का सम्मान करें तो इनकी अशुभता कम होगी। कन्याओं को पढ़ने लिखने का सामान दें, दुर्गा जी की उपासना करें, और सफेद मिठाई का दान करें अगर अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो, और स्फटिक की माला से शुक्र के बीज मंत्र करें तो अशुभता कम हो जाएगी निश्चित रूप से। और फिर भी कोई परेशानी है, मान लीजिए बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है, तो किसी को अपना चार्ट दिखा के फिर उसका समाधान करें। तो आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।